हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स की प्रीवियस ईयर एमसीक्यू सीरीज का एक नया टॉपिक जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द लूप ए बी सी इज। ये हमारा एक लूप है, इसमें हमें डायरेक्शन है जो इंड्यूस करंट की फाइंड आउट करनी है। ये हमें क्या गिवन है, एक एक्स वाई स्टेट कंडक्टर गिवन है जिसमें आपके पास करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर हमारे पास करंट इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। अब हमें क्या, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, हमारे पास अगर करंट इंक्रीज होता है तो उस केस में हमारे पास क्या होती है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर हमारा करंट इंक्रीज हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है तो इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड भी आपके पास क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है तो इट मीन्स फ्लक्स भी क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है। अब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो इट मीन्स यहाँ पे आपके पास फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है इस कंडक्टर की वजह से। तो जो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ हमें क्या कहता है कि जो उसके अंदर जो करंट इंड्यूस होगा वो क्या करेगा, फ्लक्स को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यहाँ इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेगा, ऐसा करंट सेटअप हो कर देगा, यहाँ पे ऐसा करंट सेटअप होगा कि फ्लक्स आपके पास क्या होगी, डिक्रीज होंगी। तो इट मीन्स कहाँ जाएगा वो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर करंट हमारा इंक्रीज हो रहा है तो डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पे, इंड्यूस करंट की क्लॉकवाइज। इसको हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं बाय फ्रॉमिंग राइट हैंड रूल। तो हमें क्या करना है उसके अंदर, इसके लिए कि आपके पास जो कंडक्टर है उस डायरेक्शन में थंब को रखो, करंट जहाँ फ्लो कर रहा है, थंब हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है करंट हमारा, तो थंब को इसी डायरेक्शन में रखना है हमको। और फिंगर देखो, कर्ल वाली फिंगर कहाँ जा रही है, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, यानी आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो इट मीन्स आपके पास जो होगा फ्लक्स क्या करेंगे, कहाँ जाएंगी, हमें करंट कैसा इंड्यूस होगा कि फ्लक्स आपके पास कहाँ जाए, इनसाइड जाए के पास। तो इट मीन्स कैसी होगी करंट, इनसाइड, यानी ए बी और सी, यानी किस डायरेक्शन में जाएंगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगी। अगर हमें इस क्वेश्चन में करंट डिक्रीज दे रखा होता तो यानी यहाँ पे इंक्रीज की बजाय करंट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो हम कैसे करते, करंट हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज नहीं कर रहा, एक्स वाई कंडक्टर के अंदर मान रहे हैं हम, करंट अगर डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है तो फिर से वही फिंगर को कहाँ करोगे, पहले थंब को करंट की डायरेक्शन में, और फिंगर कहाँ जा रही है आपके पास, इनसाइड। तो इसका मतलब फ्लक्स आपके पास क्या होगा, इसके अंदर जो फ्लक्स क्या होगा उसका अपोज करेगा करंट, तो कहाँ जाएंगी वो, उसके अपोजिट। यहाँ इनसाइड है तो यहाँ क्या हो जाएंगी, आउटसाइड, तो यहाँ पे क्या हो जाती, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारा क्या होगा, अगर करंट इंक्रीज कर रहा है तो याद रखना कि करंट इंक्रीज कर रहा है तो लूप के अंदर क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज, और करंट डिक्रीज कर रहा है तो क्या आ जाता है हमारा, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारे ऑप्शन चेक करते हैं, अलोंग एबीसी, एबीसी के अलोंग तो ठीक है, लेकिन क्या कर रहा है, करंट डिक्रीज कर रहा है, नहीं, करंट जब डिक्रीज करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है हमारा आंसर। अलोंग एसीबी, एसीबी यानी एंटी क्लॉकवाइज इफ आई इंक्रीज, ये भी रॉन्ग हो गया। अलोंग एबीसी इफ आई कांस्टेंट, नहीं, करंट तो हमारा वेरी कर रहा है यहाँ पे। अलोंग एबीसी इफ आई इंक्रीज, यही कहा है कि हमारे पास करंट इंक्रीज कर रहा है तो कहाँ जाएगा, अलोंग ए बी सी, यानी कहाँ जा रहा है ये, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगर नहीं भी समझ में आया तो वीडियो को फिर से रिपीट करके आप देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ए कोयल ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज केप्ट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10 की पावर -1 टेस्ला। हमें एरिया गिवन है, एंगल गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है। अब क्या कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूस टू जीरो, मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दिया, जीरो कर दिया इन 10 की पावर -4 सेकेंड में। द इंड्यूस ईएमएफ इन द कोयल इज, हमसे क्या फाइंड आउट करना है, हमें इंड्यूस ईएमएफ हमें फाइंड आउट करनी है। एरिया, एंगल और मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है, बट एरिया यहाँ पे हमें सेंटीमीटर में गिवन है जिसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर के अंदर। तो आइए सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें गिवन क्या है, हमें एरिया गिवन है कितना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 30 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन है 10 की पावर -1 टेस्ला, टाइम हमें गिवन है 10 की पावर -4 सेकेंड। हमें फाइंड आउट क्या करना है, ईएमएफ को फाइंड आउट करना है। तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फ्राइडे लॉ, E इक्वल टू -d∅ अपॉन में dt। नेगेटिव साइन क्या करता है, डायरेक्शन को शो करता है। d अपॉन में dt, फाई की वैल्यू क्या होती है, फ्लक्स किसके इक्वल होता है, b इंटू में a के इक्वल होता है, b इंटू में a।
डॉट प्रोडक्ट आएंगे तो क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी टी बी ए कोस थीटा, थीटा हमें गिवन है, इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, ए डी बी अपॉन में डी टी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, ए कांस्टेंट गिवन है, थीटा हमारा कांस्टेंट है तो हमें क्या वेरी कर रहा है, आपका बी वेरी कर रहा है, तो ए डी बी अपॉन में डी टी और कोस थीटा भी आपको गिवन है, थीटा यानी 30 डिग्री यूज करेंगे हम यहाँ पे। ए की वैल्यू क्या है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 इंटू मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -4 हो जाएगा। डी बी अपॉन में डी टी कितना गिवन है आपको, बी हमें इनिशियल हमें क्या दिया हुआ है, बी की वैल्यू भी है, फाइनल बी की वैल्यू क्या कह रहा है कि आपके पास, इसको हम लिख देते हैं B1, इसको लिख देंगे B2, क्या कह रहा है, रिड्यूस हो रही है 0 पे, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल यानी 0 माइनस में 10 की पावर -1 इनिशियल हमें गिवन है, टाइम हमें कितना गिवन है, 10 की पावर -4 कोस ऑफ 30 डिग्री, ये आ गया हमारा कोस ऑफ 30। इसको सोल्व करते हैं, 10 की पावर -4 से 10 की पावर -4 कैंसिल आउट, 100 इंटू में -1 अपॉन में 10 इंटू में कोस ऑफ 30, कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, माइनस हमारा पहले क्वेश्चन था भी यहाँ पे, माइनस 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 क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस हो जाएगा, 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या आ जाएगा, 2 1 जा 1, 2 5 जा 10, तो ये आ जाएगा, माइनस माइनस भी कैंसिल आउट, 5√3 वोल्ट, ई की वैल्यू क्या होगी, 5√3 वोल्ट। तो आंसर चेक करते हैं हम अपना, ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 5√3, सेकंड है 50√3, सी है 5 और डी है हमारा 50, तो हमारा आंसर क्या है, 5√3, तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, a square shaped coil of side 10 centimeter having 100 turns is placed perpendicular to a, एक स्क्वेयर शेप्ड कोयल है जिसकी साइड हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, अगेन 10 सेंटीमीटर में गिवन है, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स हमें गिवन है कितने, 100, इस प्लेस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड विच इज इंक्रीजिंग एट 1 टेस्ला पर सेकेंड, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो इंक्रीज हो रही है वो क्या हो रही है, 1 टेस्ला पर सेकेंड दे रखा है, इट मीन्स 1 टेस्ला पर सेकेंड मतलब किसकी वैल्यू गिवन हमें, डीबी अपॉन डी की वैल्यू गिवन है, अगर बी की वैल्यू गिवन होती तो सिंपल टेस्ला में आता, लेकिन हमें क्या दे रखा है, पर सेकेंड भी गिवन है, तो इट मीन्स डीबी अपॉन डी की वैल्यू आपको गिवन है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, इंड्यूस ईएमएफ इन द कोयल हमें फाइंड आउट करनी है, तो क्या होगी इंड्यूस ईएमएफ, क्वेश्चन नंबर 3, डीबी अपॉन में dt हमें क्या है, गिवन है, जो गिवन है पहले हम वो लिख रहे हैं, 1 टेस्ला पर सेकेंड, लेंथ हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा मीटर में, 0.1 मीटर, नंबर ऑफ टर्न्स हमें गिवन है कितने, 100 टर्न्स गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ई की वैल्यू, ई की वैल्यू क्या होती है, d5 अपॉन में dt, फिर से d अपॉन dt, 5 की वैल्यू क्या होती है, b इंटू में a, और यहाँ पे आपके पास क्या नंबर ऑफ टर्न्स भी दे रखे हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स के लिए हम n से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, n a db अपॉन में dt, db अपॉन में dt हमें गिवन ही है, तो n की वैल्यू 100 है, एरिया कितना गिवन है, स्क्वायर की है, स्क्वायर की साइड, एक साइड यहाँ पर 0.1 मीटर है, तो एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर यानी 0.1 इंटू में 0.1 इंटू में डीबी अपॉन डी की वैल्यू कितनी है, 1 हमने पुट कर दिया, इसको सोल्व कर लो, 100 इंटू में 1/10 इंटू 1/10 इंटू में 1 कैंसिल आउट हो गया, ये जरा क्या आ जाएगा आपके पास, 1 वोल्ट, यानी ई की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 1 वोल्ट। ऑप्शन चेक करते हैं हम, फर्स्ट ऑप्शन है 0.1, सेकेंड है 0.5, थर्ड है 0.75, फोर्थ है 1, तो हमारा आंसर क्या है, 1, तो इट मीन्स ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड ऑफ 600 टर्न इज 108 मिली हेनरी,
द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कोयल हैविंग 500 टर्न्स विद द सेम लेंथ, द सेम रेडियस एंड द सेम मीडियम विल बी। सेल्फ इंडक्शन है, इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड हमें कितनी दे रखी है, 1600 टर्न्स की हमें दे रखी है, 108 मिली हेनरी। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कोयल हैविंग 500 टर्न की हमें फाइंड आउट करनी है, सेम लेंथ के लिए, सेम रेडियस के लिए और सेम मीडियम के लिए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, सेल्फ इंडक्टेंस को हम डिनोट किससे करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल। हमें गिवन क्या है, हमें एल की वैल्यू गिवन है 108 मिली हेनरी। नंबर ऑफ टर्न्स हमें गिवन है एन इक्वल टू 600। हमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने चेंज कर दिए, 600 से कितने कर दिए हम, 500 रिड्यूस कर दिए नंबर ऑफ टर्न्स 600 से 500। हमें क्या फाइंड आउट करना है, न्यू इंडक्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। लेट हमने मान लिया कि जो लेट है न्यू इंडक्टेंस कितना है, लेट न्यू सेल्फ इंडक्टेंस कितना है, उसको हमने माना एल डैश। अब एल का फॉर्मूला हमें पता है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल होता है। यहाँ पे हमें क्या कहा है कि रेडियस सेम है आपके पास, यानी एरिया सेम रहेगा, लेंथ सेम है, मीडियम भी सेम है। तो उस केस में यानी एल किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पे, और वो भी स्क्वायर पे, यानी एल क्या है, प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के। तो जो नया इंडक्टेंस होगा वो भी क्या प्रोपोर्शनल होगा, एल डैश क्या हो जाएगा, सिंपल एन डैश स्क्वायर के, क्योंकि कुछ भी चेंज नहीं है, एरिया मीडियम और क्या है लेंथ सेम ही है। तो इट मीन्स किस पे डिपेंड करेगा, एन डैश पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ से हम निकालें एल डैश अपॉन में एल किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एन डैश अपॉन में एन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। एल डैश अपॉन में एल, एन डैश की वैल्यू कितनी है हमारी, एन डैश की वैल्यू हमें है 500 डिवाइड बाय 600 का स्क्वायर, जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी एल डैश क्या आ जाएगा, 25 का स्क्वायर 25, 6 का 36 इंटू में ये एल क्या होगा, वहां जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, एल कितना हो जाएगा ये 25 बाय 36, और इस एल की वैल्यू हमें गिवन है 108। 36 कैंसिल आउट कर दो, 36 3 जा 108 होगा, तो क्या आ जाएगा 25 3 जा कितना हो गया आपके पास 75 मिली हेनरी। स्टार्टिंग में मिली हेनरी में था, उसको हमने चेंज नहीं किया, आंसर भी हमारा किस में रहेगा, मिली हेनरी में रहेगा। 75 मिली हेनरी हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 75 मिली हेनरी। ऑप्शन चेक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है 95, सेकंड है 90, थर्ड है 85 और लास्ट ऑप्शन है 75। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन डी 75 मिली हेनरी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, a constant current is flowing through a solenoid. An iron rod is inserted in the solenoid along its axis. Which of the flowing quantity will not increase पूछा हमसे। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है एक सोलेनोइड के अंदर, उसके अंदर हमने क्या किया, एक आयरन रॉड को इंसर्ट कर दिया। आयरन रॉड को इंसर्ट करने से हमें पता है कि सोलेनोइड में जब भी हम आयरन रॉड को इंसर्ट करते हैं तो आपके पास क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 5, आयरन रॉड को इंसर्ट करने से आपके पास क्या है, करंट इंक्रीज हो जाएगा। करंट इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी तो आपके पास फ्लक्स भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है। तो इट मीन्स आपके पास बी और 5 भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। यानी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ये कह रहा है कि विल नॉट इंक्रीज, नहीं इंक्रीज होगी। फ्लक्स भी इंक्रीज हो रही है, सेल्फ इंडक्टेंस भी इंक्रीज होगा। जब फ्लक्स इंक्रीज हो रही है तो सेल्फ इंडक्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। लेकिन क्या इंक्रीज नहीं होगा, रेट ऑफ हीटिंग। दिस इज द राइट आंसर कि रेट ऑफ हीटिंग क्या है, वो इंक्रीज नहीं होगा। बाकी सारी चीजें क्या हो रही है, हमारी इंक्रीज हो रही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कोयल इज गिवन बाय। मैग्नेटिक फ्लक्स की हमें वैल्यू गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, इंड्यूस ईएमएफ फाइंड आउट करनी है। कौन सा टाइम पे, t इक्वल टू 4 सेकेंड पे। 5 की वैल्यू हमें क्या गिवन है, आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 5 हमें गिवन है 5t² प्लस
3t प्लस में 16, ये हमें 5t प्लस 3t प्लस 16 गिवन है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, एट t इक्वल टू 4 सेकेंड पे हमें फाइंड आउट करना है, t इक्वल टू 4 सेकेंड पे। तो फाई की वैल्यू हमें गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ई फाइंड आउट करना है। ई क्या होता है हमारा फॉर्मूला, डी फाई अपॉन में डी टी, माइनस डी फाई अपॉन में डी टी, यानी डी अपॉन में डी टी। फाई की वैल्यू हमें गिवन है, पुट कर दे रहे हैं, 5t स्क्वायर प्लस में 3t प्लस में 16। इसका डेरिवेटिव करते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 5t का स्क्वायर यानी 10t हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 3, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस में 0। किस पे फाइंड आउट करनी है, t इक्वल टू 4 सेकेंड, यानी टाइम की जगह 4 पुट करें, माइनस 10 इंटू 4 प्लस में 3, कितना आ जाएगा, माइनस 40 प्लस में 3, इट मीन्स क्या आ गया, माइनस 43 वोल्ट। ई की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 43 वोल्ट। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन है हमारा माइनस 27, माइनस 43, माइनस 108 और 210। तो हमारा क्या आंसर आ रहा है, माइनस 43। तो 43 बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 2 coils are placed close to each other. The mutual inductance of the pair of coils depend upon the rate at which current change in the two coil, relative position and orientation of the coil, rate at which voltage induce across two coil, और डी ऑप्शन है करंट इन द टू coil। दो कोयल हैं जो कि प्लेस की हुई हैं क्लोज टू ईच अदर। हमें क्या बताना है कि जो म्यूचुअल इंडक्शन होगी पेयर ऑफ कोयल की वो किस पे डिपेंड करती है। तो ये थियोरटिकल क्वेश्चन है हमारा कि म्यूचुअल इंडक्शन होती है वो हमारी किस पे डिपेंड करती है, रिलेटिव पोजीशन पे और ओरिएंटेशन ऑफ द कोयल। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एन एयर कोल्ड सोलिनॉइड विद लेंथ 30 सेंटीमीटर, एरिया क्रॉस सेक्शन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न्स 800, कैरीज ए करंट ऑफ 2.5 एम्पियर। हमें लेंथ गिवन है, सेंटीमीटर में गिवन है, इसको जो हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में बाद में, एरिया गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, जो कि क्या करंट कैरी कर रही है 2.5 एम्पियर। उसके बाद क्या किया, करंट इज सडनली स्विच ऑफ, करंट को हमने क्या कर दिया, सडनली स्विच ऑफ कर दिया इन ए ब्रीफ टाइम ऑफ 10⁻³ सेकेंड के अंदर हमने करंट को स्विच ऑफ कर दिया। इग्नोरिंग द वेरिएशन इन द मैग्नेटिक फील्ड नियर द एंड ऑफ द सोलिनॉइड। अब क्या करना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन होगा उसको इग्नोर करना है, यानी आपके पास फाई की वैल्यू को, फाई2 की वैल्यू जो हमारे पास होगी उसको, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी उसको हमने क्या करना है, रिड्यूस करना है। नियर द एंड ऑफ द सोलिनॉइड द एवरेज बैक ईएमएफ इंड्यूस अक्रॉस द एंड ऑफ द ओपन स्विच इन द सर्किट वुड बी। क्या है, बैक ईएमएफ हमें फाइंड आउट करनी है, क्या होगी 0, 3.125, 6.54 और 16.74। तो हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। पहले जो हमें गिवन है हम वो लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, नंबर ऑफ टर्न्स हमें गिवन है, एरिया हमें गिवन है। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है हमारी इनसाइड ए सोलिनॉइड, उसका फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलिनॉइड। बी की वैल्यू हमारी होती है बी इक्वल टू μ0 Ni अपॉन में L। जो फ्लक्स लिंक्ड होंगी, फ्लक्स लिंक विद कितने टर्न्स गिवन हमें, n टर्न्स, n टर्न्स के साथ जो फ्लक्स लिंक होती है उसका क्या फॉर्मूला होता है, फाई इक्वल टू एन बी इंटू में ए। फ्लक्स का फॉर्मूला बी इंटू ए होता है, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स n गिवन है तो क्या हो जाएगा एन बी इंटू जे ए। लेकिन ये क्या हो जाएगी आपके पास इनिशियल फ्लक्स फाई 1, तो फाई 1 क्या होगा, एन बी की वैल्यू हम ऊपर से पुट कर देंगे, क्या है हमारे पास μ0 Ni/L इंटू में ए। तो क्या हो जाएगा ये μ0 N² I डिवाइड बाय L इंटू में ए। सारी वैल्यू हमें पता है, इस वैल्यू हम पुट कर देंगे। क्या क्या वैल्यू, μ0 की वैल्यू क्या होती है 4 पाई इंटू में 10⁻⁻7। एन की वैल्यू आपके पास क्या है 800 गिवन है, 800 इंटू में 800। करंट की वैल्यू 2.5 गिवन है आपको। एरिया की वैल्यू कितनी गिवन है
एरिया हमें गिवन है 20.5 इंटू 10⁻⁻⁴। एरिया की वैल्यू चेक कर लेते हैं एक बार। हमें एरिया की वैल्यू क्या गिवन है, एरिया गिवन है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 25 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर में हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करेंगे, डिवाइड बाय लेंथ भी है, लेंथ में क्या वैल्यू गिवन हमें, लेंथ गिवन है हमें 30 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.30। इन सबको सोल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आती है 16.74 इंटू 10⁻⁻³ वेबर। ये हमारी वैल्यू आ गई 16.74 इंटू 10⁻⁻³ वेबर। ये आपके पास क्या इनिशियल फ्लक्स, और फाइनल फ्लक्स हमारी क्या है, फाइनल फ्लक्स में उसने क्या बोला हमें कि इग्नोर द वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन को इग्नोर करना है, तो फ्लक्स भी आपके पास फाइनल क्या हो जाएगी, φ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इनिशियल φ1 हमने निकाल लिया, φ2 की वैल्यू हमारी क्या होगी 0। हमसे क्या पूछा हुआ है, एवरेज बैक ईएमएफ पूछी हुई है, बैक ईएमएफ। तो एवरेज बैक ईएमएफ क्या हो जाएगी हमारी, इक्वल टू एवरेज पूछा हुआ है तो d∅/में dt, d∅/dt यानी चेंज को रिप्रेजेंट करना है, φ2 माइनस φ1, φ2 और φ1। एवरेज पूछा है, इसका भी मोड कर दो तो क्या हो जाएगा, ये एक हमारे पास क्या है 16.74 इंटू 10⁻⁻³ हमने निकाल ही लिया है। ये वाली हमारी क्या है 0 डिवाइड बाय 10⁻, टाइम कितना है -3 हमें गिवन है, तो 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल आउट हो जाएगा, 16.74 आ गया। ठीक है, वोल्ट। तो एवरेज ईएमएफ हमारे पास कितनी आ गई 16.74 वोल्ट। ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट 0 है, सेकंड 3.125 वोल्ट, सी 6.54 वोल्ट और डी है 16.74 वोल्ट। तो हमारा आंसर क्या आया है 16.74 वोल्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कह रहा है कि हमको क्या एक स्क्वायर लूप दे रखा है जिसकी साइड हमें L गिवन है एंड रेजिस्टेंस R गिवन है। इन ए प्लेन विद इट्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी V परपेंडिकुलर टू वन ऑफ इट्स साइड। वेलोसिटी V है जो इसकी एक साइड के क्या है परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक इंडक्शन B हमारा क्या गिवन है, इंपॉर्टेंट चीज है कि मैग्नेटिक इंडक्शन B हमें क्या दिया है, कांस्टेंट दिया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के साथ B की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। द करंट इंड्यूस इन द लूप, जो करंट है लूप के अंदर उसकी डायरेक्शन बतानी है कि करंट कितना होगा हमारा, तो ऑप्शन हमें गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या है, करंट की जो वैल्यू होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू E डिवाइड बाय R। अब E की वैल्यू क्या होती है d∅/में dt, यानी आपके पास फाई की वैल्यू चेंज हो रही है नहीं है। बी की वैल्यू हमारे पास इसने बता दिया क्वेश्चन में कि बी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट हो रही है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। एरिया भी हमारा क्या है कांस्टेंट है और थीटा भी हमारा क्या है टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, थीटा भी क्या है परपेंडिकुलर रखा हुआ है तो कांस्टेंट है ये भी। तो सारी क्वांटिटी हमारी क्या है कांस्टेंट है, तो इसमें फ्लक्स हमारी चेंज नहीं होगी। फ्लक्स चेंज नहीं होगी तो इट मीन्स हमारा ई की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ई की वैल्यू चेंज नहीं हो रही तो इट मीन्स आई की वैल्यू भी क्या हो रही चेंज नहीं होगी। तो आई क्या रह जाएगा सेम रहेगा, कोई भी करंट इंड्यूस उसके अंदर नहीं होगा। तो आई की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, कोई भी करंट इंड्यूस नहीं हो रहा, तो उसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन डी क्या आएगा 0। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। If both the number of turns and core length of an inductor is double, keeping other factors constant, then its self inductance will be। क्या कहा है हमें, if both the number of turns and core length of inductor is double, नंबर ऑफ टर्न्स भी और लेंथ को हमने क्या कर दिया डबल कर दिया, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, देन इट्स सेल्फ इंडक्टेंस विल बी। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला हम क्वेश्चन नंबर 4 में ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या होता है सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स है और लेंथ है उसको हम क्या कर रहे हैं डबल कर रहे हैं। तो नया आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस को हम डिनोट कर रहे हैं एल डैश से, किसके इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट, सिर्फ इसको चेंज कर रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिया, एन की जगह हमने 2n ले लिया
और लेंथ को भी क्या कर दिया, डबल कर दिया। एरिया सेम ही है, लेंथ को भी क्या कर दिया, डबल 2l। इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट 4n स्क्वायर a अपॉन में 2l। 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, क्या आ गया 2 इंटू म्यू नॉट n स्क्वायर a अपॉन में l। और ये हमारे पास क्या था, l की वैल्यू थी, तो इट मीन्स जो नया l डैश है वो किसके इक्वल हो गया, 2 टाइम ऑफ l की इक्वल हो गया। तो क्या हो जाएगा इसका मतलब, जो नया इंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल का डबल हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं, अनइफेक्टेड, सेकंड है डबल, सी है हाफ, और डी क्या है, क्वाड्रुपल्ड। तो इसमें क्या रह गया हमारा ऑप्शन, सेकंड होगा, ऑप्शन डबल हो रहा है, ना ही हाफ हो रहा है, ना ही 1/4 हो रहा है, ना ही अनफेक्टेड हो रहा है, तो क्या रह रहा है, सिर्फ डबल हो रहा है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अपनी तैयारी करते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना।